हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा वेयर आर यू गोइंग टू बी अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, सो अभी से एक साल के बाद आप कहाँ होने वाले हो अपनी लाइफ में। ओके, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो गाइस, आपके ग्रुप नंबर 1 में है क्लियर क्वार्ट्ज। ओके, ग्रुप नंबर 2 में है आपका लैब्राडोराइट। ओके, एंड ग्रुप नंबर 3 में है सोडोलाइट। ओके, अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए देन डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके, सो या लेट्स जस्ट गो विथ योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये पर्टिकुलर क्रिस्टल चूज़ किया है देन अ ईयर फ्रॉम नाउ okay, so for some of you, okay, यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, ओके, एक साल के बाद आई एम सीइंग कि जितना भी कन्फ्यूजन है ना अभी वो आपका क्लियर आउट हो जाएगा। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे मुझे एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे सक्सेस है। ओके, आप में से किसी के लिए मुझे यहाँ सक्सेस दिखाई पड़ रहा है इन सम वे। इट्स लाइक टचिंग द स्काई। ओके, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी बहुत इन्वॉल्व होगा यहाँ। ओके, सो वो भी एक एनर्जी मिल रहा है मुझे। या डेफिनेटली या आई एम सीइंग सक्सेस, सम काइंड ऑफ सक्सेस फॉर सम ऑफ यू। लेट मी सी व्हाट एल्स एम आई सीइंग। या डेफिनेटली दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। ओके, अगर क्राउन चक्रा आपको लग रहा है कि कभी बार ब्लॉक जैसा लगता है आपको, आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। ओके, शायद यह बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है आपके लाइफ में। बहुत कुछ चीज़ों को लेके बहुत क्लैरिटी मिल रहा है आपको। ओके, सो डेफिनेटली अगर यहाँ कुछ एक सेंस ऑफ क्लाउडीनेस है ना, फॉगीनेस है आपके क्राउन चक्रा में, आई एम सीइंग इट्स गोइंग टू गो अवे। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली आपका क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिवेट होगा, आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट होगा बाय दैट टाइम। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी फॉर मोस्ट ऑफ यू। कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। ओके, इट्स वेरी वेरी क्लियर एंड आई एम सीइंग कि अगर बहुत चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन फील हो रहा है, ये आपके लाइफ में लव लाइफ को लेके हो सकता है, ओवरऑल लाइफ को लेके हो सकता है, या फिर करियर को लेके हो सकता है। आई एम सीइंग उसमें बहुत क्लैरिटी मिलेगा। ओके, अगर लाइफ पर्पस को लेके कन्फ्यूजन है, आई एम सीइंग कि उसमें भी बहुत क्लैरिटी मिलेगा कि अच्छा ये ही मेरा गोल है। ओके, यही मेरा लाइफ पर्पस है एंड इसी रास्ते पे मुझे आगे बढ़ना है। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो बहुत क्लैरिटी मिलेगा बहुत चीज़ों को लेके एक्चुअली, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग टू बी ऑनेस्ट। ओके, सो लेट मी सी अ ईयर फ्रॉम नाउ आप कहाँ होने वाले हो। ओके, सो टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो अ ईयर फ्रॉम नाउ आप कहाँ होने वाले हो। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ आप कहाँ होने वाले हो। अ ईयर फ्रॉम नाउ वेयर इज ग्रुप नंबर 1 गोइंग टू बी। अ ईयर फ्रॉम नाउ वेयर इज ग्रुप नंबर 1 गोइंग टू बी। A year from now, where is group number 1 going to be? Okay, none का this है. A year from now, where is group number 1 going to be? A year from now, where is group number 1 going to be? People who will choose clear cards, where are they going to be? अच्छा, okay. So यहाँ पे है Queen of Swords at the bottom of the deck. Okay, let's see. अभी से एक साल के बाद आप कहाँ होने वाले हो। सो यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स आपका फर्स्ट कार्ड। ओके, सो वाओ। नेक्स्ट कार्ड है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वाओ। नेक्स्ट है आपका 9 ऑफ स्वर्ड्स।
ओके एंड द लास्ट इज हेरोफेंट. ओह बढ़िया. सो यहाँ पे वाओ दिस इज़ अ बिग थिंग. सो ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे डेफिनेटली यहाँ पे आई एम सीइंग बहुत सेटिस्फेक्शन है, इमोशनली फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड. आई एम ऑल्सो सीइंग 1 साल के बाद ओके एज आई वॉज गेटिंग कि रिलेशनशिप भी यहाँ किसी किसी के लिए कुछ रिलेशनशिप से भी कनेक्टेड मैसेज आ रहा है. सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद अपने फ्यूचर स्पाउस को ढूंढ पाएंगे. ओके अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है देन आई एम सीइंग अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट विद दिस पर्सन. ओके मुझे यहाँ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिखाई पड़ रहा है, बट ये आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगा. आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल फील करेंगे क्योंकि आप भी एंड एट द सेम टाइम ये जो इंसान है ना आपके लाइफ में, आप दोनों भी हायर वाइब्रेशनल होने वाले हो इन सम वे. ओके आई एम सीइंग कि आप लोगों का फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगा बाय दैट टाइम. एंड आप जो भी आपका जैसा एनर्जी होगा आई एम सीइंग कि आप अपना हैप्पीनेस जो है वो स्प्रेड करेंगे इस दुनिया में. ओके आप लोगों का फ्रिक्वेंसी इतना हाई होगा या दैट यू विल बी स्प्रेडिंग हैप्पीनेस ओके वेर एवर यू गो. सो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू. यहाँ जेनरोसिटी बहुत है क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत होगा. फॉर मोस्ट ऑफ यू ये हैप्पीनेस है. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग वेरी हाई वाइब्रेशनल पीपल आउट हियर विद द 9 ऑफ कप्स. ओके जेनरोसिटी बहुत है एंड आई एम सीइंग कि आप जहाँ भी जाएंगे ओके आप अपने पार्टनर के साथ या फिर बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे. सो देयर समबडी जिनसे आप मिलेंगे जो आपके हायर फ्रिक्वेंसी आपके फ्रिक्वेंसी को मैच करेगा. ओके इन सम वे और अदर आप में से बहुत लोग वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओके आप लोगों का बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग पीपल हु आर वेरी जनरस. ओके आई एम सीइंग कि आप जहाँ भी जाएंगे ये बहुत ही अच्छा एक एनर्जी, एक जो हैप्पीनेस है, एक जो जॉय है आप वो स्प्रेड करेंगे. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू योर करियर यहाँ पे मुझे रिकॉग्निशन दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके या 1 साल के बाद आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू प्रमोशन क्योंकि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग भी हो एट द सेम टाइम. ओके व्हेन इट कम्स टू योर करियर यहाँ पे कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन है, पर आई एम सीइंग मोस्टली ये बहुत ही इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ कहीं पे आप लगे हुए हो. ये बहुत ही इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे मेहनत आपका खुद का मेहनत बहुत लगता है. ओके सो ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे अगर बिजनेस है आपका या फिर क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव फील्ड है, आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो ग्रो होने के लिए. ओके एंड आई एम सीइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन है आपके आर्ट को लेके, टैलेंट को लेके, गिफ्ट को लेके. अब में से बहुत लोगों के लिए प्रमोशन इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी क्योंकि मुझे यहाँ रिकॉग्निशन किसी टाइप का अपग्रेड मुझे दिखाई पड़ रहा है आपके करियर में. ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे वरीज बहुत है. ओके इन अ वे या फॉर मोस्ट ऑफ यू परहैप्स आपने पास्ट में बहुत ही एंग्जाइटी से डील किया है इन सम वे और अदर एंड शायद अभी भी फ्रॉम टाइम टू टाइम वो उससे आप डील करते हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. आप में से बहुत लोग ओवर थिंकर हो इन सम वे, लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत इंट्यूटिव भी हो क्योंकि आपको ड्रामा पसंद नहीं है. फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि आप जितना हो सके ड्रामा से दूर ही रहते हो. एंड अगर आपने एक बार पता चला आपको पता चल गया कि कोई एक इंसान है जो आपके लाइफ को सर्व नहीं कर रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप में से बहुत लोग यू विल बी डिस्टेंसिंग योर सेल्फ. ओके मुझे ऐसा वाइब मिला है जहाँ पे आप कंप्लीटली विदाउट एनी रिग्रेट आप डिस्टेंस कर लेंगे अपने आप को ऐसे लोगों से. ओके जहाँ पे अगर ये लोग कोई ड्रामा क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में या फिर निगेटिविटी आपके लाइफ में ला रहा है तो. ओके सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम गेटिंग. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि एंग्जाइटी से आप अक्सर डील करते हो. शायद ये एक बहुत ही ज़्यादा इशू एक रहा है शायद जिससे आप अक्सर डील करते हो. दैट मे बी वन थिंग जिसकी वजह से आपने क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल चूज़ किया है. सो ओवर थिंकिंग है शायद कभी कभार आप अपनी क्राउन चक्रा के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने में थोड़ा सा आपको शायद डिफ़िकल्टी फील होता है. ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट आई एम सीइंग ओवरऑल अ ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी है, एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस है नो मैटर व्हाट. ओके ये जो एंग्जाइटी है इसके बाद भी आपको बार बार ये यूनिवर्स आपसे बोलेंगे कि यू आर फाइन. ओके आप बिल्कुल ठीक हो. ओवर थिंकिंग आप में से बहुत लोग इवन विदाउट एनी काइंड ऑफ सिचुएशन अक्सर आप खुद ही बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हो शायद. ओके अक्सर आप खुद कॉम्प्लिकेट कर लेते हो अपने सिचुएशंस को. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बट
एट द एंड ऑफ द डे आप रियलाइज़ करेंगे कि आप बहुत ही सिक्योर जगह पे हो। ओके, होम लाइफ यहाँ बहुत स्टेबल होगा आपका। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू, अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, यहाँ मुझे एक टीचर, स्पिरिचुअल टीचर का एनर्जी मिला है, बट डजेंट रियली मैटर। ओके, आप में से बहुत लोग ये टीचिंग फील्ड, किसी भी एक टीचिंग फील्ड में हो शायद, आप जहाँ कुछ सिखा रहे हो किसी को। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट फॉर सम ऑफ यू यहाँ बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ वाइब मिल रहा है। सो परहैप्स आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल टीचर हो, एंड आई एम सीइंग आप बहुत ही एक ऐसे पोजीशन में होंगे जहाँ लोग आपको एडमायर करेंगे, आपसे सीखने के लिए आएंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ मास्टर किया हुआ है, बहुत कुछ विजडम आपने ऑलरेडी गेन किया है, नॉलेज आपका बहुत है बाय दैट टाइम। ओके, सो आई एम सीइंग बहुत एडमिरेशन मिलेगा आपको। ओके, लोग आपके पास आएंगे कुछ सीखने के लिए। सो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, वेरी हाई वाइब्रेशनल पीपल ओवरऑल। ओके, बट एट द सेम टाइम वेरी वाइज कि आपको अपना एनर्जी किसको देना है एंड किसको नहीं देना है। ओके, सो वो भी एक मुझे एनर्जी मिल रहा है यहाँ से। सो डेफिनेटली अगर व्हेन इट कम्स टू योर करियर, मुझे रिकॉग्निशन तो डेफिनेटली यहाँ देखने को मिल रहा है। होम लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी हुआ, आप में से बहुत लोग के लिए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट भी मुझे यहाँ दिखा पड़ रही है। सो अगर आप ऑलरेडी इंगेज्ड हो, शादी है यहाँ पे, अगर आप रिसेंटली किसी से मिले हो, देन यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है। आप में से बहुत लोग के लिए इंगेजमेंट हो सकता है यहाँ पे, ये मुझे कुछ वैसा वाइब मिल रहा है। एंड अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, आई एम डेफिनेटली सीइंग समबडी एंटरिंग योर लाइफ। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आप लोगों के खुद के स्टेज के हिसाब से होगा, आप किस फेज में हो। सो लेट मी सी, यहाँ पे एनर्जी ऑरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो अ ईयर फ्रॉम नाउ आप कहाँ होने वाले हो, लेट्स सी। अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 1 कहाँ होने वाले हैं, व्हाट एल्स अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, a year from now, your understand cards, a year from now group number 1 कहाँ होने वाले हैं। oh my gosh, यहाँ पे bottom of the deck, door to value. Okay, it's a good thing. door to value is like basically financial abundance. Okay, जो डेफिनेटली आपके लाइफ में आएगा a year from now. so let me see, animal tarot कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो a year from now ग्रुप नंबर 1 कहाँ होने वाले हैं। ओके, one more card, a year from now. yeah, let's see. One of the deck है Queen of Wands. Wow, okay. Don't underestimate your ability to manifest your dreams. You may have several priorities vying for your attention at once, but you can do it. Okay. So multitasking बहुत होगा शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, and I'm seeing कि आपका aura जो है, it's going to rise. Okay. So मुझे वैसा एनर्जी मिला यहाँ से. So let's see. Wow, the sun है first card. Sun. Okay. Next है Justice. Okay, Justice. ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका एस ऑफ कप्स, ब्रिलियंट। ओके, एस ऑफ कप्स, एंड द लास्ट इज ब्रोकन हार्ट। ओके, सो डेफिनेटली पास्ट में आपने किसी ना किसी बहुत ही अनस्टेबल एनर्जी से आपने डील किया था शायद इन द पास्ट। ओके, बट ओवरऑल अ ईयर फ्रॉम नाउ आप पूरी तरह से उससे हील होने वाले हो। ये शायद होम लाइफ के आसपास है शायद। ओके, जहाँ आपको रेज किया गया है परहैप्स। ओके, इन सम वेयर अदर बहुत ही इम्बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी आपने एक्सपीरियंस किया है शायद। ओके, पेरेंटल फिगर लोगों को लेके हो सकता है, या फिर जस्ट इन जनरल आपके होम लाइफ में सिबलिंग्स को लेके भी हो सकता है। बट इट मे बी जस्ट सिंपली अबाउट आपका सेंस ऑफ जो स्टेबिलिटी है, शायद उसको लेके बहुत ज़्यादा वंडर्ड आप हुए हो पास्ट में। ओके, सो आई एम सीइंग दिस एक्सट्रीमली या फिर एंटायरली हीलिंग। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ आप पूरी तरह से हील होने वाले हो किसी भी एक ट्रॉमा से जो आप डील कर चुके हो पास्ट में। सो आपका फर्स्ट कार्ड सन। सो डेफिनेटली विद दिस आई एम सीइंग कि विद अ 9 ऑफ कप्स एंड द सन, वाओ, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो सीइंग कि पॉसिबिलिटी इज, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आई एम सीइंग चाइल्ड। ओके, अ चाइल्ड आउट हियर, एंड देयर इज अ सन फॉर सम ऑफ यू, but if it doesn't resonate, do not take it. Okay, but I'm seeing कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा abundant, as I said, ये जो कनेक्शन है ना आपके लाइफ में, या फिर आप जहाँ भी होने वाले हो ना अपने लाइफ में, बहुत खुश होने वाले हो कनेक्शंस को लेके। आपके आसपास के कनेक्शंस ओके बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल आपको फील कराएगा, बहुत ज़्यादा आप जॉयफुल फील करेंगे, एंड जो आपके वाइब्रेशन से दिखेगा। सो इट्स लाइक आपका ऑरा बहुत चेंज होगा, बहुत शिफ्ट होगा। समटाइम्स इट्स लाइक वेरी इंटरनल टू बी ऑनेस्ट, यानी कि आप में से बहुत लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। ओके, सो विद इन दिस ईयर आई एम सेइंग कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, इंटरनल वर्क यहाँ बहुत हो रहा है।
जिसके वजह से आपका फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई हो रहा है, एंड आसपास के लोग भी उसी हिसाब से देयर्स लाइक शिफ्ट गोइंग ऑन, उन लोगों के लाइफ में भी शिफ्ट हो रहा है, ओके। एंड जो आपके बहुत ही ज़्यादा क्लोज वंस है, आई एम ऑल्सो सेइंग उनके लाइफ में भी बहुत शिफ्ट हो रहा है इन सम वे और अदर। आप में से बहुत लोग के लिए आई एम सीइंग अ स्पेसिफिक पार्टनर, मैरिज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आई एम सीइंग वेरी हाई फ्रिक्वेंसी कपल, ओके। एक कपल है यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन के है, ओके। सो आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर सम ऑफ यू, आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो, शायद पेंटिंग करते हो, शायद आप में से बहुत लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ सक्सेस मुझे दिखाई पड़ रही है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आप एक पेंटर हो एंड यू आर एन आर्टिस्ट, ओके, इन दैट वे, ये एंटरटेनमेंट बिजनेस भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि यू आर गिविंग आउट योर आर्ट इन सम वे, ओके। बहुत लोग आएंगे आपके पास, या आई एम सीइंग सेलिंग। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है जहाँ पे आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोग, अगर आप पेंट करते हो, आपका जो आर्ट है वो बहुत ज़्यादा सेल होगा बाय दैट टाइम। आई एम सीइंग बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे आपके पास, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आपको मिलेगा। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। सो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट डजंट रियली मैटर, ओके। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो। व्हेन इट कम्स टू योर क्रिएटिविटी, उसमें एक स्पार्क दिखाई पड़ेगा, एक जॉय, क्योंकि आपका फ्रिक्वेंसी इतना हाई होगा जो आपके क्रिएटिविटी के थ्रू से बहुत ही स्ट्रांगली विजिबल होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड ये इतना विजिबल होगा कि बहुत लोगों को पता चलेगा कि यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी गुड टाइम, ओके। ये वैसा एनर्जी है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल विद द जस्टिस, ओके, या डेफिनेटली आप जितना मेहनत लगाएंगे उस हिसाब से आई एम सीइंग कि जस्टिस आपके फेवर में होगा। आप में से बहुत लोग, कोई लॉयर भी हो सकता है यहाँ पे, बट नॉट नेसेसरली, बट आई एम सीइंग कि बहुत टाइम से अगर आप किसी चीज़ पे मेहनत लगा रहे हो, आई एम सीइंग यहाँ रिकॉग्निशन है उस चीज़ को लेके। ये किसी भी चीज़ को ओवरऑल आपके लाइफ को लेके हो सकता है। जहाँ आप इफोर्ट लगा रहे हो ना, आपके कनेक्शंस में बैलेंस्ड इफोर्ट लगा रहे हो, आपके करियर में आप इफोर्ट लगा रहे हो, आपके ओवरऑल लाइफ में इंटरनल वर्क आप करो, आई एम सीइंग कि उस हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगा। आई एम रियली सॉरी देयर इज दिस नॉइस आउटसाइड। अभी भी एज आई सेड, अगर आप लोग मेरे अदर चैनल को फॉलो करते हो देन डेफिनेटली आपको मालूम है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे घर के आसपास। सो दैट्स द नॉइस, ओके। सो यहाँ पे विद द जस्टिस आई एम सीइंग कि आप जितना मेहनत लगाएंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। सो डू नॉट वरी, ओके। जस्टिस आपके फेवर में है। अगर आप अभी मेहनत लगा रहे हो, अंडरस्टैंड कि उसका फ्रूट तो आपको मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो, ओके। एंड फॉर सम ऑफ यू जस्टिस इज़ इन योर फेवर। अगर आप किसी लीगल बैटल के थ्रू से चल रहे हो किसी चीज़ को लेके, आई एम सीइंग जस्टिस विल बी इन योर फेवर, ओके। सो वो भी एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो with the ace of cups, I am seeing very intuitive people overall out here. आपका psychic gifts and abilities भी बहुत heightened होगा for group number 1. आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अक्सर बहुत ज़्यादा डर जाते हो शायद कि ओवरवेलमिंग चीज़ें, चेंज इतना होगा, इतना शिफ्ट होगा आपके लाइफ में। यस, कभी कभार एंजाइटी हो सकता है यहाँ पे, जहाँ पे डर लग सकता है कि इतना सारा चेंजेस एक साथ हो रहा है। सो ये ओवरवेलमिंग लग सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड आपको लग सकता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठा पाऊंगी कि नहीं, उठा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इतना ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहा है विद द एस ऑफ कप्स। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ थोड़ा सा डर है, एंग्जाइटी है उस चीज़ को लेके, बट ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे, ओके, यहाँ पे बहुत ही, अगर आप एंग्जाइटी से डील करते हो ना ब्लेसिंग्स को लेके कि अच्छा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शावर किया जा रहा है, लेकिन आप एंग्शियस हो रहे हो कि अच्छा इसको कैसे इससे कैसे डील किया जाए, ओके, या फिर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाया जाए, देन अंडरस्टैंड कि ये शायद किसी पास्ट लाइफ वंड के वजह से शायद आप फील कर रहे हो, ओके, या फिर ये आपके चाइल्डहुड में जो एक वंड जिससे आप डील कर चुके हो। ये आप में से बहुत लोगों के लिए होम लाइफ के आसपास मुझे कुछ एक एक सेंस ऑफ वंडरनेस मुझे दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे हर्ट हुए हो आप, पास में ट्रॉमा भी है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, इन समवेयर अदर हार्ट ब्रेक से डील कर चुके हो उसके आसपास। आई एम सीइंग कि वो थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है, बट इट्स ओनली बिकॉज वो हील हो फाइनली, ओके। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप बहुत टाइम से किसी ट्रिगर से डील कर रहे थे, सबकॉन्शियसली आप उसको
बरी करने की कोशिश करते हो, ओके, इन समय और अदर आप इससे भागने की कोशिश करते हो, तो उसी के आसपास अक्सर शैडो वर्क जो होता है, हीलिंग जो होता है, ट्रिगरिंग जो होता है, वो उसी के आसपास होता है, ओके। अगर आप ट्रिगर्ड फील करते हो ना एंड आपको डर लगने लगता है कि अच्छा ये फिर से कहीं ना नेगेटिव नोट में एंड ना हो, देन इट्स डेफिनेटली अबाउट दैट, ओके। डेफिनेटली पास्ट में कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, बहुत ही सैडनेस, ओके, घर के आसपास, ओके, होम लाइफ के आसपास, बट आई एम सीइंग आप उससे हील होने वाले हो एंटायरली। डेफिनेटली साइकिक गिफ्ट्स आपका बहुत हाइटेंड होगा बाय दैट टाइम। आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो एंड आई एम सीइंग क्लियर कॉग्निजन, क्लियर वॉयन, वैसा एनर्जी मुझे यहाँ दिखाया पर है, क्लियर ऑडियन, क्लियर सेंटियंट, ओके। सो डेफिनेटली थोड़ा सा आपका या डेफिनेटली थोड़ा हाइटेंड होगा आपका। सो अक्सर एंग्जाइटी से आप डील करेंगे शायद, बिकॉज एज वेल फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, क्योंकि आप लोगों का एनर्जी भी फील करेंगी इन सम वे और अदर। सो एज आई सेड, साइकिक प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वर्ड्स जो है ये अपने आसपास थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्री रखना जो एक इम्पॉर्टेंट होता है, आप में से बहुत लोग वो करने वाले हो शायद, ओके। बट आई एम सीइंग ओवरऑल फिनेंशियल बहुत आप एबंडेंट फील करने वाले हो, 1 साल के बाद बहुत ग्लो होने वाले हो, हमें से बहुत लोग, आपका ऑरा जो है इट्स गोइंग टू शिफ्ट। यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जिसके वजह से फाइनेंसेस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे, ओके, इट विल कीप ऑन कमिंग। सो लेट मी सी नेक्स्ट, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 1, 1 साल के बाद वो लोग कहाँ होने वाले, 1 साल के बाद ग्रुप नंबर 1 कहाँ होने वाले हैं, a year from now, where is group number 1 going to be, a year from now, okay, here we go. Yeah, Mars, your physical energy, drive, strength and fighting spirit, yeah, definitely ये जो एक हाई वाइब्रेशनल काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक काइंड ऑफ एनर्जी भी है, सो बहुत ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। वेरी बहुत ही फिजिकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। आई एम सीइंग हीलिंग बहुत है, अगर आपके फिजिकल हेल्थ के आसपास आप इतना एनर्जेटिक अभी फील नहीं कर रहे हो, अ ईयर फ्रॉम नाउ आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप फील करेंगे, ओके। एक ड्राइविंग फोर्स होगा, काम करने के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट होगा यहाँ पे, डेली लाइफ में जो कुछ हो रहा है ना उस चीज़ को लेके एक्साइटमेंट बहुत है यहाँ पे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्राइव, ओके। यहाँ पे अच्छा ये काम पूरा करना है, ये काम करना है, यहाँ पे एन्जॉयमेंट है उस चीज़ को लेके, हैप्पीनेस है उस चीज़ को लेके, जीना, वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एक्चुअली। आप में से बहुत लोग जीना सीखने वाले हो, जीना सीखने वाले, जी, हाउ टू लिव, ओके, आप सीखेंगे, ओके, कि कैसे जीना है इस लाइफ को, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आउट हियर, ओह इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे विद द जेमिनाई, ओके, फर्स्ट कार्ड, द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इन्फॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल, सो या वेरी विटी पीपल आउट हियर, वेरी इंटेलिजेंट, ओके, विद द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स। अक्सर आप में से बहुत लोग ओवर थिंकर भी हो, ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, विद द जेमिनाई आई एम सीइंग कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा हाइटेंड होगा, आप में से बहुत लोग और ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, ओके, इन समय और अदर सब जगह से आई एम सीइंग आप नॉलेज गेन करेंगे, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हो आपकी कैसे अपना नॉलेज एक्सपांड करे। और I am seeing very strong throat chakra activation out here, to be honest, okay, very witty people, बहुत ही intelligent आप में से बहुत लोग, okay, I am seeing very intelligent people out here, book smart, street smart, मुझे वैसा energy मिल रहा है यहाँ से, and very lively, yeah, overall very lively, आप definitely you will be living your life, okay, like मुझे यहाँ it's like so much forward movement, बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, बहुत कुछ फ्रॉम टाइम टू टाइम थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सब, बट एट द एंड ऑफ द डे फिर से आप रियलाइज़ करते हो कि ओ माय गॉड दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ओके, यहाँ पे इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, एंड इसके बाद तो सिर्फ अच्छा ही होगा आपके लाइफ में, क्योंकि आई एम सीइंग कि आपका वाइब्रेशन जो है वो राइज हो रहा है, जिसके वजह से आप ये बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो 5th हाउस है वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ, या डेफिनेटली वेरी क्रिएटिव पीपल आउट हियर, एंड फैमिली बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में, ओके। आई एम सीइंग आपका जो फैमिली है वो आपका एक स्ट्रेंथ होगा, ओके, एक पिलर होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपके फैमिली से आपके लिए,
एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोग अगर यू ऑलरेडी हैव अ चाइल्ड, ओके, अगर आप या अगर चाइल्ड है ऑलरेडी, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी काइंड ऑफ चाइल्ड, आई एम सीइंग अ वेरी हेल्दी चाइल्ड आउट हियर, वाओ, एंड वेरी क्रिएटिव पीपल ओवरऑल, ओके, वेरी क्रिएटिव पीपल, बहुत ज़्यादा आप यू विल बी अ ड्रीमर बेसिकली। आई एम सीइंग कि आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट करेंगे, ओके, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट इट्स ओनली द बिगिनिंग ऑफ इट, ओके। आई एम सीइंग उसके बाद आप और ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, आप समझेंगे कि देयर इज़ नो लिमिटेशन, ओके, ओनली स्काई इज़ द लिमिट, ओके। मुझे वैसा एनर्जी मिला यहाँ से, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी गेटिंग दैट, ओके। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगा अपनी पोटेंशियल को लेके, अच्छा दिस इज़ इट, ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो आप में से बहुत लोग शायद करेंटली थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो एंड आप सोचने लगते हो कि होगा कि नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी, बहुत कुछ है आपके लिए अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। एंड विद इन दिस 1 ईयर आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन के थ्रू से चलेंगे, जहाँ पे आपका वाइब्रेशन जो है वो हाई होता जाएगा, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट मी सी, हम लोग फेरीज, ओरेकल ऑफ द फेरीज से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। अ ईयर फ्रॉम नाउ आप कहाँ होने वाले हो, ओके। अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 1 कहाँ होने वाले हैं, ओके। अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 1 कहाँ होने वाले हैं, ओके। हियर वी गो। नेचर साइन, be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. So yeah, it's all about like connecting. ये जो definitely हम से बहुत okay, with the Hierophant as well, यहाँ बहुत greenery है, definitely very नेचर के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि आई एम सीइंग कि आपके एंजल्स एंड गाइड्स नेचर के थ्रू से बहुत ज़्यादा साइंस आपको भेजेंगे, ओके। देयर समथिंग अबाउट ब्लू कलर फॉर सम ऑफ यू, ओके। यहाँ पे कुछ ब्लू कलर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बट ब्लू इज़ ऑल्सो अबाउट योर थ्रोट चक्रा, ओके, आपका 3rd हाउस, जेमिनाई एज वेल। सो देयर मे बी समथिंग अबाउट योर थ्रोट, ओके, मैसेजेस, थ्रोट, बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा बाय दैट टाइम आपका, ओके, वेरी ग्राउंडेड कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी आप बोलेंगे ना उसके पीछे एक बहुत ही स्टेबल एक मीनिंग है, ओके। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे इट होल्ड्स अ मीनिंग, ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीनिंग। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप अपना थ्रोट चक्रा को बहुत ही ज़्यादा वाइजली यूटिलाइज करने वाले हो a year from now, क्योंकि affirmation is a magic actually, okay। so आप में से बहुत लोगों के लिए it's going to help you out a lot, but let's see magical blessings, whatever you're going through, you're being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too, wow yeah। So next है आपका come together. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. So definitely यहाँ पे बहुत टीम वर्क होगा, आप में से बहुत लोग अपनी सोल ट्राइब से मिलने वाले हो शायद, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे मुझे सोल ट्राइब का वाइब मिल रहा है यहाँ से, बट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एज वेल आई एम सीइंग कि आप फेरीज के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो, ओके, यानी कि आप नेचर, ओके, गाया के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ टीम वर्क होगा, बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेशन होगा, सही लोगों के साथ एक्चुअली, ओके, जिनके साथ आपका वाइब्रेशन जो है वो मैच खाता है। आई एम सीइंग आप उन लोगों से मिलेंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो यहाँ पे एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ अभी भी, ओके, अभी भी इवन करेंटली प्रेजेंटली आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है इट्स लाइक वेरी मैजिकल। अगर आप अच्छे से देखेंगे यहाँ पे, अगर अगर आपको ये कोइंसिडेंस भी लगता है, इफ़ यू लुक इनटू इट केयरफुली, इट्स नॉट कोइंसिडेंस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स हो रहा है आपके लाइफ में, सब चीज़ का एक पर्पस है, सब चीज़ का एक मीनिंग है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, इवन अ ईयर फ्रॉम नाउ बहुत मैजिकल होगा आपका लाइफ, एंड यू विल सी कि बहुत सही टाइम में सही चीज़ें हो रहा है, सही टाइम में सही मैसेज आपको मिल रहा है, सही टाइम में आपको सही साइंस एंड नंबर, सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स भी आपको दिखाई पड़ेगा शायद तब तक, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स होगा आपके लाइफ में।
सो द स्पिरिट एनिमल ओरेकल कार्ड्स, ओके, हम लोग यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो ये गाइडेंस के जैसा भी होगा. इवन अ साइन कि 1 साल के बाद आप आपका एनर्जी कैसा होगा. ओके, लेट्स सी. अ ईयर फ्रॉम नाउ. ओ माय गॉश, ये ओरेकल कार्ड का यही प्रॉब्लम है, मुझे शफल करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है. बट एनीवेज, अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 1 कहाँ होगा. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 1 कहाँ होने वाले हैं. ओके, हियर वी गो. यहाँ पे है ग्राउंड हॉग स्पिरिट, टाइम टू लेट गो. सो या डेफिनेटली विद द ब्रोकन हार्ट, ओके, एंड टाइम टू लेट गो. ये मुझे हैंड इन हैंड मुझे एक मैसेज यहाँ मिल रहा है. आप में से बहुत लोगों के लिए, अगर आप हर्ट हुए थे किसी चीज़ को लेके, अगर स्कार है, सैडनेस है, ट्रॉमा है, आई एम सीइंग कि बाय दैट टाइम आप पूरी तरह से उसको जाने देंगे. ओके, एंड विद अ ग्राउंड हॉग अगेन, ये कुछ स्टेबिलिटी को लेके है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे शायद आप हर्ट हुए थे, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू लेट इट गो. ओके, एंड बाय दैट टाइम आई एम सीइंग कि आप ऑलरेडी इसको जाने देंगे. ओके, क्योंकि इट्स लाइक यहाँ से तो बस स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में. सही लोग आपको मालूम है कि कौन से लोग सही होने वाले हैं आपके लाइफ में. आप में से बहुत लोग, आप अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि हु इज़ गुड फॉर यू एंड हु इज़ नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि आप ऑलरेडी निगेटिव एनर्जी एक्सपीरियंस कर चुके हो पास्ट में, एंड आप नहीं चाहेंगे कि वैसा एनर्जी फिर से वापस आए आपके लाइफ में. एंड ये आपके डर के जगह से नहीं आ रहा है, ये नॉलेज के जगह से आ रहा है. ओके, विजडम के जगह से आ रहा है. सो दैट्स व्हाई आई एम सीइंग आप बिल्कुल सही चॉइस बनाएंगे लोगों को लेके, कनेक्शंस को लेके, सिचुएशंस को लेके. एंड दैट्स व्हाई आई एम सीइंग बहुत स्टेबिलिटी होगा यहाँ पे. ओके, होम लाइफ को लेके, आपके हार्ट को लेके, हमें से बहुत लोगों के लिए. ओके, यू विल बी मेकिंग वाइज चॉइस. सो कैनरी स्पिरिट है सिंग योर ओन सॉन्ग. सो आप में से बहुत लोग म्यूजिशियंस भी हो शायद, या फिर आपका वॉइस जो है वो बहुत मैटर करता है आपका जो भी क्रिएटिव फील्ड है उसमें. ओके, सो दैट मे बी वन थिंग जहाँ शायद आप में से बहुत लोग काउंसलर्स हो. ओके, क्योंकि यहाँ मुझे टीचिंग का भी वाइब मिल रहा है एक्चुअली फॉर सम ऑफ यू. एंड आई एम सीइंग कि आप बस अपने धुन में मस्त रहेंगे. ओके, आई एम सीइंग कि आप बस आप, it's like love. Okay, basically you will be speaking your truth. Okay, love के जगह से आप अपने truth को voice करेंगे. वेरी वेरी पीसफुल. ओके, एंड वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में फॉर मोस्ट ऑफ यू. सो वल्चर स्पिरिट है नथिंग इज वेस्टेड. सो अगर इन द रिसेंट पास्ट आपको लगा कि कुछ एनर्जी वेस्ट हो गया, इवन इफ राइट ना आपको लग रहा है कि कुछ रिसेंट पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुआ जो बहुत ही आपका टाइम उसने वेस्ट कर दिया या फिर एनर्जी वेस्ट कर दिया, देन अंडरस्टैंड कि उसके पीछे भी एक पर्पस था. ओके, एंड नथिंग गोज वेस्ट. डेफिनेटली उसने जो भी सिचुएशन था, शायद वो पर्टिकुलर सिचुएशन ने आपको विजडम दिया, नॉलेज दिया आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में इन सम वे और अदर. कुछ ना कुछ तो शिफ्ट, बहुत ही वाइब्रेंट काइंड ऑफ शिफ्ट आपके लाइफ में लाया गया है थ्रू दैट सिचुएशन. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपको वही समझना है कि नथिंग गोज वेस्ट. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1. सो आप में से बहुत लोग टॉरस हो सकते हो, लियो हो सकते हो, जेमिनाई, लिब्रा. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ लिब्रा दिखाई पड़ रहा है, लियो है, एरीज है, ओके, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू, एक्वारियस है. What else am I seeing? So आप में से बहुत लोगों के लिए नंबर 31 बहुत प्रोमिनेंट है क्या. यहाँ पे 31 दोनों जगह पे भी निकल के आया है यहाँ पे. So नंबर 4 perhaps it may be of a great importance. Then maybe one thing. What else am I seeing? Yeah, वही है for group number 1. Okay. Wow. Okay, so that was the message for group number 1. So thank you so much. Okay, group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये labradorite चूज़ किया है, then ये आपका रीडिंग है. ओके, सो अगर आपने ये पर्टिकुलर स्टोन या फिर क्रिस्टल चूज़ किया है, then ये आपका रीडिंग है. So let me see. What am I seeing? सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप अपनी ट्विन फ्लेम से मिलेंगे. ओके, या फिर आप ऑलरेडी मिल चुके हो एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम है. आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ मिररिंग. ओके, दिस इज़ लाइक अ सिचुएशन जहाँ पे आप ऐसे लोग से मिलेंगे या फिर ऐसे पर्टिकुलर एक इंसान से मिलेंगे जो मिरर करेगा. ओके, आपको आपका अगर कुछ
है जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है ना, कुछ एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ हीलिंग की ज़रूरत है। आई एम सीइंग कि ये इंसान वो पर्टिकुलर जो आपका एस्पेक्ट है ना उसको आपको रिफ्लेक्ट करेगा। दिस पर्सन विल रिफ्लेक्ट दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ योर्स बैक टू यू, ओके। जहाँ से आप रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा ये जो चीज़ है ये मुझे हील करना पड़ेगा, ओके, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी या फिर बढ़ पाऊँगा। ये एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू, बट यह बहुत मिररिंग है। सो डेफिनेटली आप एक ऐसे, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एंड अक्सर ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा पॉजिटिव हो, ओके। बाय स्पिरिचुअल कनेक्शन ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आपके लाइफ में लाया जाता है ताकि आप उससे कुछ सीख पाए, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो आपका उससे। सो समटाइम्स इट्स कॉल्ड कार्मिक, ओके, बट यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। बट आई एम सीइंग देयर इज सम काइंड ऑफ एनर्जी, एंड हमें से बहुत शैडो वर्क होगा आपका, ओके, विद इन दिस 1 ईयर। एंड आई एम सीइंग कि उसको लेके बहुत हीलिंग होगा, ओके। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत टाइम से देखना नहीं चाह रहे थे ना अपने अंदर, आई एम सीइंग यू विल बी हीलिंग दैट, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा सही लोग से मिल पाएंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। Yeah, that's one thing I'm seeing actually. And something is very weird about something. I'm getting some kind of message out here. Let me see, okay. Let me see with the golden tarot of the golden wheel से हम लोग 4 का निकालेंगे आपके लिए। A year from now आप कहाँ होने वाले हो, okay. Doesn't mean कि बस यही होगा, okay. There are many more things जो हो सकता है आपके लाइफ में, okay. So let's see. A year from now ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं। आओ, अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं। 1 ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वर्ड्स। लेट मी सी। आपका फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपका नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड द लास्ट इज हेरोफेंट, ओके। हेरोफेंट ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था एट लास्ट। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली, ओके, नथिंग वियर्ड, ओके। यहाँ पे कुछ भी स्ट्रेंज नहीं है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द 7 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आप में से बहुत लोगों के लिए करंट, ये आपका करंट एनर्जी है शायद, जहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है चीज़ों को लेके कि अच्छा 1 साल के बाद आप कहाँ होने वाले हो, उस चीज़ का डर है, यहाँ पे थोड़ा सा फियर है शायद उसके आसपास, ओके। एंड आई एम सीइंग कि देयर में भी कन्फ्यूजन, यानी कि अक्सर आप में से बहुत लोग बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हो शायद कि अच्छा फ्यूचर ऐसा ही होगा, शायद फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं होगा शायद उस चीज़ का यहाँ पे मुझे एक डर दिखाई पड़ रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट, एज आई एम लुकिंग एट योर कार्ड्स, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, ओके। यहाँ डरने की ज़रूरत ही नहीं है। विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। आप में से बहुत लोग, एंग्जाइटी बहुत है यहाँ पे, अक्सर एंग्जाइटी से डील करते हो शायद आप में से बहुत लोग, ओके। नथिंग वियर्ड, नथिंग स्ट्रेंज, ओके। बट यहाँ पे डेफिनेटली ओवर एनालाइज कर लेते हो शायद आप में से बहुत लोग सिचुएशंस को, ओके। एंड फॉर करेंटली शायद आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो क्योंकि सिचुएशन को लेके आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, एंड इन सम वे और अदर आपको लगता है कि फ्यूचर भी ऐसा ही रहेगा, बट नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, ओके। आई एम सीइंग विद द 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इन अ वेरी बिग वे, ओके। आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग, यू आर अ गिवर इन सम वे, या यू आर अ गिवर। आप में से बहुत लोग शायद आपको हेल्प करना भी बहुत पसंद है लोगों का, ओके। आई एम सीइंग दैट यू आर प्रिटी मच अ पर्सन हु लाइक्स टू हेल्प, ओके। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ कर्मा इज प्लेइंग सम काइंड ऑफ रोल आउट हियर। सो आई एम सीइंग बहुत ही अच्छे अच्छा कर्मा है आपका, ओके, जितना भी आपका कर्मा रहा है। एंड टू सम एक्सटेंट आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा डरते हो कि क्या होगा,
शायद इट मे बी कनेक्टेड टू समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट। शायद आपने बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन अपने पास्ट में देखा, ओके जिसके वजह से आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा कि नहीं, उस चीज़ को लेके आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हो शायद, ओके भगवान से। एंड हमें से बहुत लोग कभी कभार आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो जिसके वजह से, एंड यू नो देयर इज़ अ लैक ऑफ ग्राउंडेडनेस। यहाँ पे ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2। यहाँ आपको अपने आप को ग्राउंड करना बहुत ज़्यादा इट्स अ नेसेसिटी आउट हियर। बट आई एम सीइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ, इवन विद इन दिस ईयर, आई एम सीइंग विद द 7 ऑफ कप्स, यहाँ अपने आप को ग्राउंडेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको अपने रूट चक्रा को लेके थोड़ा यहाँ पे हीलिंग करना है, ओके दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। या सो एज वेल एज विद द 6 ऑफ पेंटिकल, ओके यहाँ पे आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू, आप शायद किसी एक ऐसे आपका एक ऐसा करियर है जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ करते हो शायद, या फिर जनरली आप ऐसे ही इंसान हो जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ करना या फिर दुनिया के लिए कुछ करना आपको पसंद है। दैट मे बी वन थिंग, वेरी मदरली काइंड ऑफ एनर्जी आउट हियर। यहाँ पे मुझे मदरली लोग दिखाई पड़ रहा है, या इन सम और अदर प्रोवाइडर, ओके मुझे एक प्रोवाइडर का वाइब मिल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे प्रोवाइडिंग फॉर पीपल हु आर इन नीड, ओके ये मुझे वैसा एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे। बट आई एम सीइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ, इन सम और अदर जो भी आप करते आ रहे हो ना अभी तक, जहाँ आपका एक रहा है, जहाँ इंटेंशन आपका जनरली प्योर है, आई एम सीइंग दैट, ओके जहाँ पे आप जहाँ से भी आते हो इट्स वेरी मदरली काइंड ऑफ एनर्जी, ओके देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट योर हेयर। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आपका देयर इज समथिंग अबाउट योर हेयर, लंबे बाल, ओके फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा वाइब मिल रहा है। बट ओवरऑल आई डोंट नो दे आर टॉकिंग अबाउट हेयर, बट एनीवेज या देयर समथिंग अबाउट योर हेयर, ओके शायद आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लंबे बाल है या फिर आप लंबे बाल रखेंगे, दैट मे बी वन थिंग अ ईयर फ्रॉम नाउ। बट एनीवेज, बट आई एम सीइंग कि अ ईयर फ्रॉम नाउ आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा, ओके इन समवेयर अदर कुछ ना कुछ ब्रांड न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। कुछ ना कुछ बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन के ऊपर आप कुछ ना कुछ बिल्ड करेंगे, एंड जो भी होगा फाउंडेशन वो बहुत ही स्टेबल होगा, क्योंकि करेंटली शायद आपको लग रहा है कि फाउंडेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। जो कुछ भी आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो इट्स लाइक अप इन द एयर, ओके आई एम सीइंग कि आप यू आर फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर इंट्यूशन फॉर ग्रुप नंबर 2, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। बट अ ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ कुछ ना कुछ लाइफ को लेके ओवरऑल कुछ एक सॉलिड फाउंडेशन होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। कुछ नया करियर को लेके कुछ नया आइडिया भी यहाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको हायर पोजीशन की तरफ ले जाएगा। इन दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, लेकिन बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन होगा ये, ओके जो कुछ भी आप बिल्ड करेंगे बहुत सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड होगा। हमें से बहुत लोगों के लिए शादी भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, हायर लेवल कमिटमेंट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये हायर पोजीशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपके करियर को लेके। बट डेफिनेटली देयर इज दिस अपॉर्चुनिटी जो आपको एक हायर पोजीशन की तरफ ले जाएगा। फर्दर मोर स्टेबिलिटी आपको मिलेगा आपके लाइफ में, ये वैसा एनर्जी है। अ ईयर फ्रॉम नाउ डेफिनेटली आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप पूरी तरह से विजडम बहुत ज़्यादा गेन करने वाले हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होने वाले हो। एक करियर को लेके भी हो सकता है, हमें से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा विजडम आपका होगा बाय दैट टाइम, क्योंकि शायद ऑलरेडी आप बहुत कुछ सीख रहे हो इन सम वे। फॉर सम ऑफ यू आप टीचर हो या फिर आप एक ऐसे फील्ड में काम कर रहे हो जहाँ पे शायद आप काउंसलिंग देते हो, हेल्प देते हो, देयर इज समथिंग जहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प आप करते हो यहाँ। सो यहाँ पे मुझे बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम सीइंग होम लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगा इस चेंज के वजह से या फिर इस शिफ्ट के वजह से, जहाँ पे एक ऑफर आएगा आपके लाइफ में, ओके एंड आई एम सीइंग कि ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा, हैप्पीनेस लाएगा, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग एनर्जी और एक कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं? अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं?
a year from now ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं. सो बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग मैन, या बहुत एनालाइज करना, बहुत कुछ सीखना. आप में से बहुत लोग शायद किसी एक टीचर से मिलने वाले हो, दैट मे बी वन थिंग. एंड ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी इन सम वे. ये गाइड भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, स्पिरिट गाइड. ओके, बट आई एम सीइंग मस्कुलिन एनर्जी आउट हियर. ये एक टीचर होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. आई एम सीइंग बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको मिलेगा इनसे, एंड आपको ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इंसान. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. फॉर सम ऑफ यू आप खुद एक टीचर बनेंगे, ये मुझे वैसा भी एनर्जी मिल रहा है, क्योंकि वैसे बहुत लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो शायद अ ईयर फ्रॉम नाउ इन सम वे. ओके, आपका विजडम बहुत ज़्यादा हाइटेंड होगा. सो आई एम सीइंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप खुद एक टीचर बनेंगे. आप खुद एक ऐसे पोजिशन में होने वाले हो जहाँ पे लोग आपसे कुछ सीख सकते हैं. एंड इट डजंट नेसेसरली मीन कि आप एक टीचर बनेंगे आप में से बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग कि आपके पास इतना विजडम होगा कि आप आपसे गाइडेंस लेने के लिए लोग आपके पास आ सकते हैं. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी एनिमल टैरो कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं. अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं. देयर इज समथिंग अबाउट चिल्ड्रन एज वेल. मुझे यहाँ कुछ ऑर्फनेज का भी वाइब मिल रहा है आप में से किसी से के लिए. सो एंड ऑल्सो जस्ट लाइक सम काइंड ऑफ चिल्ड्रन इन्वॉल्व. ओके, या फिर लोग जो आपसे यंग हैं. ओके, पीपल हु आर यंगर देन यू. यहाँ पे कुछ कनेक्शन है फॉर सम ऑफ यू, ये स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा. सो नाइट ऑफ पेंटिकल एट द बॉटम ऑफ द डेक. सो लेट्स सी. ओके, आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है कम्युनिटी. ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ वंस. या आपका नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड, एंड द लास्ट इज कॉर्नोकोपिया. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि वाओ. ओके, वाओ, इट्स ब्रिलियंट. सो ये शायद कनेक्शन के आसपास है जहाँ बहुत कंफ्यूजिंग आप फील कर रहे हो कि कहाँ जाना है, क्या हो रहा है. बहुत ही इल्यूजनरी लग रहा है शायद आपके आसपास. जब आप देखते हो व्हेन इट कम्स टू योर कनेक्शंस, आपको लगता है कि क्या चल रहा है. यहाँ थोड़ा एक डर भी है. ओके, कनेक्शंस को लेके कि अच्छा इनको ट्रस्ट कर सकते कि नहीं, इनको ट्रस्ट कर सकते कि नहीं, उस चीज़ का डर. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है कनेक्शंस को लेके. आप सोच भी रहे हो कि कब आपके लाइफ में सही कनेक्शंस आएंगे, कब क्लैरिटी मिलेगा आपको. ओके, कनेक्शंस को लेके. बट आई एम सीइंग दैट इट विल हैपन. ओके, इट विल हैपन इवेंचुअली. राइट नाउ शायद बहुत कन्फ्यूजन है, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे सोल ट्राइब. ओके, डेफिनेटली आपको मिलना है अपने सोल ट्राइब से, बट उसका भी एक राइट टाइमिंग है फॉर सम ऑफ यू. बट फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे आप खुद कन्फ्यूज्ड हो कनेक्शंस को लेके. ओके, यानी कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर एनालाइज करते हो, जिसकी वजह से आप खुद भी ऐसे सोचने लग जाते हो कि अच्छा जो भी आपके आसपास जो कनेक्शंस है दे डोंट हैव गुड इंटेंशन, सही कनेक्शंस नहीं है. एंड यहाँ पे शायद ओवर एक्सपेक्टेशंस भी है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि इस इंसान को ऐसा होना चाहिए था. ओके, तभी जाके ये इंसान सही होगा. दैट मे बी वन थिंग. यहाँ थोड़ा ओवर एनालाइजिंग काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है. बट ओवरऑल अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग ये शिफ्ट होगा. आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपांड करने वाले हो व्हेन इट कम्स टू योर नॉलेज एंड विजडम. ओके, यहाँ एक एक्सप्लोरर का एनर्जी मिल रहा है, बहुत ही एडवेंचरियस काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे. एंड आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होंगे आपके अपने विजडम को लेके, नॉलेज को लेके. आप क्या दे सकते हो लोगों को, उस चीज़ को लेके आपको अपना वैल्यू समझ में आएगा अ ईयर फ्रॉम नाउ. क्योंकि अभी राइट नाउ आई एम सीइंग कि यहाँ पे या फॉर सम ऑफ यू इट्स समथिंग अबाउट योर ओन एनर्जी. ओके, जहाँ पे शायद बहुत कुछ हील करना है आपको अपने अंदर, जिसके वजह से शायद आपको लग रहा है कि लोग जो आपके आसपास है कुछ ना कुछ ट्रिगर कर रहे हैं आपके अंदर. ओके, एंड वो इसलिए ट्रिगर हो रहा है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ हील करना है. ओके, विद इन. सो यहाँ पे किसी चीज़ को लेके हीलिंग की ज़रूरत है आप में से बहुत लोगों के लिए. एंड परहैप्स इट्स अराउंड योर ओन कॉन्फिडेंस. ओके, ओन सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. अपना वर्ड आपको समझना पड़ेगा फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. क्योंकि यू डोंट इवन अंडरस्टैंड कि आप
आपका आप जो लाते हो ना, आप जो दे सकते हो लोगों को व्हेन इट कम्स टू योर एनर्जी, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल है आपका एनर्जी। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप का वैल्यू बहुत हाई है, ओके। एंड आई एम सीइंग कि आपका वर्थ बहुत हाई है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन वर्थ। आप में से बहुत लोग यू डोंट नो कि आप एक्चुअली हो कौन अक्सर, ओके। आई एम सीइंग कि आप अपने आप को थोड़ा सा अंडरमाइन करते हो, दैट मे बी वन थिंग। बट द ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप को लेके, अपने वर्ड को लेके। यू विल जस्ट अंडरस्टैंड हु यू आर, ओके। एंड आप जो भी एनर्जी लोगों को देते हो, यू अंडरस्टैंड कि वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, ओके। सो वो एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, या सो दैट्स वाई एक कॉन्फिडेंस जैसा आएगा जहाँ पे आप एक्सप्लोर करेंगे, ओके। एंड सही कनेक्शंस भी आप अट्रैक्ट करेंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड डेफिनेटली एक चैप्टर आपके लाइफ में एंड होगा। बहुत विजडम यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस देखने को मिल रहा है, सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स होगा आपके लाइफ में। आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द कॉर्नुकोपिया। होम लाइफ को लेके यहाँ कुछ ना कुछ मुझे मैसेज यहाँ मिला। हमें से बहुत लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, ओके। हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट होगा इस इंसान के साथ, वो एक वाइब मिल रहा है। बट डेफिनेटली एक चैप्टर क्लोज होगा आपके लाइफ में जहाँ शायद बहुत लेसन आप सीख रहे हो, ओके। अपने आप को समझने में, ओके। आप में से बहुत लोग इट्स अबाउट द इंटरनल वर्क। एंड आई एम सीइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ एक साइकिल ख़त्म होगा एंड एक ब्रांड न्यू चैप्टर आपके लाइफ में स्टार्ट होगा। एंड ये कुछ एक पार्टनरशिप मुझे दिखाई पड़ रहा है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिखाई पड़ रहा है एक पर्टिकुलर इंसान के साथ। एंड यहाँ पे ये बहुत ही फॉर्चुनेट कनेक्शन होगा, जो भी कनेक्शन होगा, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ओके। एंड ये आपके होम लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लाएगा हमें से बहुत लोगों के लिए। एंड ये बहुत ही अबंडेंट कनेक्शन है। आई एम सीइंग कि आप नोटिस करेंगे जब आप इस इंसान के साथ या फिर इस इंसान से मिलेंगे, ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स होगा, मैसेजेस आपको मिलेगा इधर उधर से, ओके। बहुत साइंस आपको देखने को मिलेगा एंड बहुत कुछ आपको लगेगा कि अच्छा जा रहा है आपके लाइफ में, ओके। सो ये वैसा एक वाइब्रेशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वैसा एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स योर ओन एनर्जी जिसमें शिफ्ट आएगा, जिसकी वजह से यहाँ यूनियन होगा एक पर्टिकुलर इंसान के साथ। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आपके खुद के वाइब्रेशन में ऐसा राइज एक होगा, ओके। ऐसा आई एम सीइंग अपग्रेड होगा जिसके वजह से आप अपने लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, अबंडेंस मैनिफेस्ट करेंगे, फिनेंशियली एज वेल एज कनेक्शन वाइज, ओके। सो वो भी एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। वाओ, या इट्स ऑल अबाउट इनर वर्क। यहाँ बहुत लेसन सीख रहे हो आप में से बहुत लोग, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जिसकी वजह से आई वॉज गेटिंग शैडो वर्क, ओके। आई एम सीइंग कि ये एक जर्नी है, ये एक जर्नी भी रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। एक्चुअली ये ईजी नहीं था ऑल दिस टाइम, ओके। सो विद एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं, ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं, अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं, ओके। हियर वी गो। एक्वारियस है, दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रेबेलियस, idealistic and technological. So yeah, very unique people, okay, out here. And I'm seeing कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग लोग, एक्सप्लोरर मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है। में से बहुत लोगों के लिए एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ओके। सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो लेट्स सी, यहाँ 11th हाउस, ओ माय गॉड, 11th हाउस एंड एक्वारियस दोनों निकल के आया। So where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions, या आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ एंड सही कनेक्शंस को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज भी करने वाले हो, ओके। नॉट इन अ वे कि जहाँ अपने आप को आप ड्रेन कर लें, नॉट एट ऑल, बट ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आई एम सीइंग कि आप सही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि आप अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में जो आपको रिस्पेक्ट करेंगे इक्वली, बिकॉज आई एम सीइंग यू आर डेफिनेटली अ वेरी गुड पर्सन, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो यहाँ पे लिब्रा, दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। सो या आपके कनेक्शंस में, सो राइट नाउ शायद कनेक्शंस को लेके बहुत ऑफ बैलेंस आप फील कर रहे हो, बट अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग आपका होम लाइफ स्टेबल होगा,
आपका जो कनेक्शंस होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, हाई वाइब्रेशनल होगा, बहुत बैलेंस एंड स्टेबिलिटी होगा। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस कनेक्शन में आपको कितना इन्वेस्ट करना है अपना एनर्जी। यहाँ पे बहुत बैलेंस होगा आपके एनर्जी में, खुद के एनर्जी में, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि सब कनेक्शंस में आपको पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी आपको इन्वेस्ट करना है। ओके, सो ये बहुत ही बैलेंस्ड वे ऑफ लिविंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। सो डेफिनेटली अगर या फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो सीइंग अ पार्टनरशिप आउट हियर, लव लाइफ। ओके, मुझे वो भी वाइब मिल रहा है यहाँ पे। आई एम सीइंग कि डेफिनेटली आप में से बहुत लोग जो आपके लिए सही है ना, जो इंसान आप उनसे मिलने वाले हो, या फिर आप ऑलरेडी अगर मिल चुके हो, यहाँ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट होगा। ओके, बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगा उस कनेक्शन में। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट ओरेकल ऑफ द फेरी से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं। वाओ, आई एम डेफिनेटली सीइंग अबंडेंस। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 बहुत अबंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं। यो ओके, find the balance between your work, rest and play time, and you will have more energy, harmony and productivity in your life. Take a power nap. ओके, सो अच्छे से सोना, स्लीप जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ताकि आप रिजुविनेट हो। ओके, एंड इट्स लाइक ये एक आप बोल सकते हो कि एक तरीका है, ओके, जहाँ आप अपने आप को री एनर्जाइज कर सकते हो। अगर आप ड्रेन्ड फील करते हो, जस्ट गो एंड टेक अ पावर नैप। ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट आई एम सीइंग बहुत बैलेंस्ड वे ऑफ लिविंग। ओके, आपको समझ में आएगा कि कब you should play, when you should work, okay, when you should go out and play and have fun, okay, and कब आपको काम में फोकस करना है। यह बहुत बैलेंस है, आपके रूटीन में बहुत बैलेंस आएगा, आपके हेल्थ में भी बैलेंस आएगा इन दैट वे। आई एम सीइंग कि यहाँ एक्सरसाइज भी इन्वॉल्व होगा फॉर सम ऑफ यू। ओके, दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। वेरी हेल्दी वे ऑफ लिविंग। ओके, अगर रूटीन को लेके अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फील करो, अ ईयर फ्रॉम नाउ बहुत ही प्रॉपर रूटीन होगा आपका। ओके, एट द सेम टाइम वेरी इंट्यूटिव पीपल, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली पता चलेगा कि क्या करना चाहिए आपको। ओके, अपनी हेल्थ के हिसाब से you'll go about your day. Okay, so let me see, transformation है, this fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, the best is yet to come. So yeah, यहाँ बहुत shift and transformation से आप already deal कर रहे हो, and a year from now you will see you will be transformed 100%. ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत शेडो वर्क भी मुझे दिखाई पड़ रहा था। सो इट्स अबाउट बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हो आप में से बहुत लोग। ओके, एंड इन दैट वे आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा विजडम आप गेन करते हो उससे, एंड आपको समझ में आता है कि कौन सा एस्पेक्ट है आपके अंदर जिसको आपको हील करना है। ओके, सो विश वाइजली है, यूज योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो विद दिस आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आप विश करते हो वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट होगा। सो बी वाइज अबाउट what you wish for. ओके, यहाँ पे आपका विशेस जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग यू आर अ वेरी स्ट्रांग मैनिफेस्टर, जो शायद अभी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो इन सम वे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश वाइजली, क्योंकि अ ईयर फ्रॉम नाउ आपका जो विशेस है वो पूरी तरह से इट विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ये पूरी तरह से मैनिफेस्ट होगा। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू। ओके, wow, yeah, definitely grants, wishes, luck, friends and social. Yeah, with the 11th house it's also about luck, a very lucky energy. या आपका विशेस जो है वो फुलफिल्ड होगा ईयर फ्रॉम नाउ। जो भी विश है कनेक्शन के आसपास, करियर के आसपास, यहाँ मुझे फुलफिलमेंट दिखाई पड़ रहा है, एंड इट्स कमिंग फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जहाँ आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से चल रहे हो, जहाँ आप शेडो वर्क से डील कर रहे हो, इनर वर्क बहुत चल रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हो आप। ओके, अपने ऊपर, एंड उसके बाद आपको ये एक ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलता है। सो इट्स वर्थ इट। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट मी सी, एंड स्पिरिट एनिमल ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ये गाइडेंस भी होगा एज वेल एज अ ईयर फ्रॉम नाउ आपका एनर्जी। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 2 कहाँ होने वाले हैं। ओके, Porcupine Spirit, time for beginner mind. Okay, so ये आपका गाइडेंस है perhaps right now. Okay, ये जो beginner kind of mind है ना, उसको लाना है यहाँ पे, fresh new energy आपको लाना है। अगर आप confusion से डील कर रहे हो, don't worry. Okay, जो कुछ भी होना है वो तो होगा ही, and just
लेट गो ऑफ ओवर थिंकिंग, ओके। यहाँ ज़्यादा वरीड मत रहिएगा। यहाँ पे एक बिगिनिंग काइंड ऑफ फ्रेश एनर्जी लाइए अपनी लाइफ में, ओके। जो भी है आपके लाइफ को लेके एक एक जोश जो होता है, एक एक्साइटमेंट जो होता है, उसको वापस लाना है। बट आई एम ऑल्सो सीइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके ओवरऑल, बिकॉज आई एम सीइंग विद द ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे आप शायद आप में से बहुत लोग शायद बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से डील करेंगे विद इन अ ईयर। आई एम सीइंग कि एक सेंस ऑफ फ्रेशनेस होगा, ओके, लाइफ को लेके, कि ये सीखा, ओके, नया एनर्जी आपने वेलकम किया अपने लाइफ में उसके बाद, एंड देयर इज दिस फ्रेशनेस, ओके। सो लेट मी सी, काउ स्पिरिट है, मिरेकल्स आर एंडलेस, वाओ। पैरट स्पिरिट, वॉच योर वर्ड्स, या डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू स्पीक टू योर सेल्फ, या डेफिनेटली विद विश वाइजली, ओके। ये एज वेल आप जो भी बोलते हो ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वर्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली, इट कैन मैनिफेस्ट। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए इफ़ यू स्पीक निगेटिविटी इनटू योर रियलिटी, निगेटिविटी आपके लाइफ में आएगा। अगर आप पॉजिटिविटी स्पीक करेंगे अपनी रियलिटी में, इट विल कम टू यू, इट विल कम बैक टू यू, ओके। ये वैसा एनर्जी है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू हैव टू बी वेरी वाइज अबाउट हाउ यू स्पीक, ओके, और व्हाट यू स्पीक इनटू योर रियलिटी। सो यहाँ पे विद द काउ स्पिरिट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिरेकल होगा आपके लाइफ में, क्योंकि काउ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट टॉटम, टू बी ऑनेस्ट, ओके। स्पिरिट एनिमल, आई एम सीइंग दैट ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत ही अबंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी होगा आपके लाइफ में अ ईयर फ्रॉम नाउ। आप विश करेंगे, ये आपके सामने होगा, आप ये विश करेंगे, ये आपके सामने होगा। दैट्स वाई यू आर बीइंग आस्क्ड टू बी वाइज अबाउट व्हाट यू विश फॉर, ओके। क्योंकि आई एम सीइंग बहुत ही आपका फ्रिक्वेंसी हाई होगा विद द कॉर्नोकोपिया। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग बाय दैट टाइम, ओके, आपका जो वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या वाओ वाओ, इट्स अ वेरी मिरेक्यूलस काइंड ऑफ लाइफ। अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग आप मिरेकल्स देखेंगे अपनी आँखों के सामने, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट मिरेकल्स डज हैपन, ओके। ये वैसा एनर्जी मिले। अगर आप अभी बिलीव नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कभी कभार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा ये रियलिटी है या इल्यूजन है या फिर क्या है, ओके। आई एम सीइंग यू विल कम आउट ऑफ दैट, एंड आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स आपके साथ को क्रिएट कर रहा है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो दैट्स द मैसेज, ओके। पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड आई एम सीइंग कि आपका विशेस जो है, जो भी विश है ना आपका राइट नाउ, इट्स गोइंग टू बी फुलफिल्ड, ओके। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने विशेस को हाउ टू से दैट, बी वाइज अबाउट व्हाट यू विश फॉर। अभी भी जो भी आपका विशेस है उसको बरकरार रखिए, ओके, एंड आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, बिकॉज इट विल कम ट्रू, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आप में से बहुत लोग शायद टॉरस हो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, लियो, ओके, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, जेमिनाई है यहाँ पे, बट एज स्कॉर्पियो भी है। सो यहाँ पे है लिब्रा एज वेल फॉर सम ऑफ यू, ओके। सो वही मिल रहा है, ओके, या जेमिनाई है, या all the air signs as well. So thank you so much, okay, group number 2. I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये sodalite choose किया है, then ये आपका reading है, okay. So if you have chosen sodalite, so for group number 3, okay, again for group number 3, so for group number 3, I don't know why, okay, मुझे यहाँ बहुत ही कंपैशनेट लोग दिखाई पड़ रहा है, या फिर आपका हार्ट जो है वो पूरी तरह से हील होगा अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ वॉरियर यहाँ पे, एक ऐसा वाइब मिला है जहाँ पे यू आर क्लेमिंग योर विक्ट्री इन सम वे, एंड ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत टाइम से आप किसी एक बैटल फील्ड में रहे हो, बट आई एम सीइंग कि यू हैव बिन ऑलवेज कंपैशनेट, ओके। बहुत लविंग नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी है आपका, एंड आई एम सीइंग कि आप एक बैटल फील्ड में रहे हो, एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग यू क्लेमिंग सम काइंड ऑफ विक्ट्री, ओके। या इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे यू आर फाइनली क्लेमिंग अ विक्ट्री।
एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ एक सक्सेस है व्हेन इट कम्स टू दैट, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ओके, डेफिनेटली। एंड अगर आप किसी एक कन्फ्यूजन से डील कर रहे हो राइट नाउ, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्कनेस है आपके आसपास, आई एम सीइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ आप पूरी तरह से यू विल बी द लाइट इन सम वे, मुझे ऐसा वाइब मिल रहा है, बट इट्स अराउंड योर हार्ट चक्रा। सो ये हार्ट रिलेटेड कुछ इशू या फिर कुछ वंड है शायद यहाँ पे इन द पास्ट, और ये कनेक्शंस रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, शायद आपने ब्रेकअप से डील किया या फिर बिट्रेयल से डील किया, दैट मे बी वन थिंग, देयर इज सम काइंड ऑफ सैडनेस अराउंड दैट। एंड आई एम सीइंग कि ये आप a year from now you are claiming some kind of victory when it comes to that, वही मुझे यहाँ बहुत strongly दिखा पर actually, wow, yeah, that's the message I'm getting. It's very strong, to be honest, very strong. So let's see, हम लोग 4 कार्ड आपके लिए 13 ऑफ द गोल्डन व्हील से निकालेंगे, ओके। सो एज वेल एज अगर हमने सोरलाइट चूज़ किया, ये आपका थ्रोट चक्रा भी उसको डिपिक करता है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए पर हैप्स, ओके, आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा अ ईयर फ्रॉम नाउ, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगा, आप जो बोलेंगे इट्स लाइक बेसिकली द ट्रुथ, ओके। आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लोग हैं यहाँ पे, बट इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, ओके। सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। सो लेट्स सी अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं, अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं, ओह वाओ, a year from now group number 3 कहाँ होने वाले हैं, one more card, a year from now group number 3 कहाँ होने वाले हैं, one card please, a year from now, okay, here we go, oh, devil, okay, and king of swords, wow, okay, bottom of the deck है devil, so let's see, wow, so आपका first card है knight of wands, सेकेंड कार्ड है आपका पेज ऑफ कप्स, वाओ, नेक्स्ट है आपका 3 ऑफ कप्स, या, एंड द फोर्थ कार्ड इज 2 ऑफ कप्स, व्हाट इज दैट, या, रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ यू, वाओ, जस्ट दिस हार्ट रिलेटेड थिंग। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि यहाँ पे with a knight of wands, page of cups, 3 of cups, oh you are a very free flowing people, okay। यहाँ आई एम सीइंग कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हो, या फिर ये आपका एनर्जी होगा ईयर फ्रॉम नाउ। आई एम सीइंग अ फ्री फ्लोइंग पीपल, ऐसे लोग जो लोग डेस्टिनी के साथ आराम से आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने लाइफ में, इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, या फिर अपने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको मालूम है कि जो होना है वो तो होगा ही, ओके। ये वैसा एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू। अगर आप उस एनर्जी में नहीं हो, आई एम सीइंग कि आप जल्द ही उस एनर्जी में घुसने वाले हो, जहाँ पे यू विल बी प्रीटी मच एन एक्सप्लोरर, जहाँ पे आप बस आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, बिकॉज यू नो कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ओके। यू आर बेसिकली अ काइंड ऑफ एन एक्सप्लोरर। यहाँ बहुत ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व होगा फॉर ग्रुप नंबर 1 अ ईयर फ्रॉम नाउ। पॉसिबिलिटी इज़ कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाले हो इन समवेयर और अदर, एंड यहाँ बहुत हीलिंग होगा इंटरनली, ओके। आपका जो इमोशंस है उसमें बहुत हीलिंग होगा। यहाँ एज वेल आई एम सीइंग कि फॉरगिवनेस बहुत है, ये पास्ट इंसिडेंट को लेके, पास्ट इंसिडेंट से कनेक्टेड लोगों को लेके यहाँ बहुत फॉरगिवनेस है, बट डजंट मीन कि आप यू विल फॉरगेट इट, बट आई एम सीइंग यहाँ बहुत विजडम है उस चीज़ को लेके, बट एट द सेम टाइम आप यू आर लाइक नॉट होल्डिंग ऑन टू एनी रिजनमेंट, आप किसी सैडनेस या फिर हेट्रेड को लेके बैठे नहीं हुए हो, या फिर रिजेंटमेंट को लेके बैठे नहीं हुए हो। यहाँ पे फॉरगिवनेस है, चलो कोई बात नहीं, ओके, मैंने जाने दिया, ये वैसा एनर्जी है। सो आई एम सीइंग अ ईयर फ्रॉम नाउ फॉर ग्रुप नंबर 3, आई एम सीइंग कि ये जो आपका एनर्जी है ना, जहाँ एक शिफ्ट होगा, जहाँ पे आप किसी भी ग्रज को होल्ड नहीं करेंगे, या फिर पास्ट वन को होल्ड नहीं करेंगे, जो कुछ भी हुआ पास्ट में आप उसको अपने आप को रोक के रुकने नहीं देंगे अपने आप को आगे बढ़ने से, आप रुकेंगे नहीं उस चीज़ की वजह से। आई एम सीइंग कि आप आगे बढ़ेंगे, एंड जिसकी वजह से ये जो आपका अप्रोच है ना लाइफ को लेके एंड कनेक्शंस को लेके, उसके बाद भी आई एम सीइंग कि आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो बहुत ही सही होगा आपके लाइफ में, ओके। आई एम सीइंग कि दिस इज लाइक अ टेस्ट। आई एम सीइंग योर हार्ट इज़ विनिंग एट द एंड ऑफ द डे, ओके। आपका जो कंपैशनेट साइड है, आपका लविंग साइड है,
वही एंड में जाके विक्ट्री क्लेम करेगा, ये वैसा एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 3। लाइक टू बी ऑनेस्ट, आई एम सीइंग कि आपका जो अप्रोच रहा है ना अभी तक अपनी लाइफ को लेके, कनेक्शंस को लेके, यही आपको बहुत आगे ले जाएगा। बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत विजडम आपने ऑलरेडी गेन किया है विद द डेविल। यहाँ आप काट के निकाल रहे हो जो आपके लाइफ को सर्व नहीं करता है एकदम ही। आपने ऑलरेडी देखा है कि निगेटिव कनेक्शंस कैसे होते हैं, या फिर एक ऐसा कनेक्शन जो पूरी तरह से आपका एनर्जी ड्रेन कर दे, आपका लाइफ फोर्स ड्रेन कर दे। आपको मालूम पड़ गया है कि वो कैसा कनेक्शंस है एंड कैसे एनर्जीज है। सो आई एम सीइंग कि आपने ऑलरेडी नॉलेज गेन किया है उन सब चीज़ों को लेके। सो आई एम सीइंग यू आर पुलिंग इन द राइट कनेक्शंस, जहाँ पे आप जितना एनर्जी लगाएंगे उतना एनर्जी आपको वापस मिलेगा। एंड उसी के थ्रू से आप में से बहुत लोग अपने लाइफ पार्टनर से भी मिलेंगे एट द एंड ऑफ द डे। ओके, ईयर फ्रॉम नाउ आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली एक सोलमेट से मिलने वाले हो, जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे हायर लेवल कमिटमेंट है आप में से बहुत लोगों के लिए। दिस इज़ लाइक अ पर्सन हु हैज़ बीन योर फ्रेंड। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपका फ्रेंड भी है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। ओके, आई एम सीइंग कि आप इनसे सब कुछ शेयर कर सकते हो विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट। ये वैसा इंसान है। अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई होगा, यहाँ पे बहुत ही प्योर इंटेंशन है एक दूसरे को लेके, ये वैसा एनर्जी है। वाओ, सो लेट मी सी। ओके, सो डेफिनेटली अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप डील कर चुके हो, आप लोग टाटा बाय बाय कर रहे हो उसको, ओके बाय बाय। ओके, सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग यू आर डेफिनेटली अ वेरी लविंग एंड नर्चरिंग पर्सन, जिसकी वजह से शायद बहुत ही निगेटिव लोग आपके लाइट की तरफ अट्रैक्ट हुए थे पास में। ओके, एंड नाउ यू आर लाइक ओके टाटा बाय बाय। ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो लेट्स सी एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो फॉर ग्रुप नंबर 3, अ ईयर फ्रॉम नाउ आप कहाँ होने वाले हो? अ ईयर फ्रॉम नाउ वेयर इज ग्रुप नंबर 3 गोइंग टू बी? वाओ, वेयर इज ग्रुप नंबर 3 गोइंग टू बी? अ ईयर फ्रॉम नाउ द सन है। वाओ, सक्सेस, सक्सेसफुल लाइफ। ओके, एनिमल टैरो कार्ड्स हम लोग इससे 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं? more card, ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं? ओके, here we go. सो वन ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल। या एज आई से इक्वल गिव एंड टेक। ओके, ये वैसे लोग होंगे आपके लाइफ में जहाँ आप जितना एनर्जी लगाएंगे ना इन लोगों के ऊपर उतना आपको वापस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बस लिया 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 लिया। ओके, और कोई इंटेंशन नहीं है वापस कुछ भी देने का, या फिर एनर्जी में इक्विलिब्रियम नहीं है। देन आई एम सीइंग यू आर गेटिंग अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि अक्सर परहैप्स इन द पास्ट आप नार्सिसिस्टिक लोगों से डील कर चुके हो, जहाँ पे एनर्जी वैम्पायर से आप डील कर चुके हो। दैट मे बी वन थिंग। सो लेट मी सी, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ओके, वाओ, पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कप्स। सो किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। वाओ, नेक्स्ट है आपका ब्रोकन हार्ट। या डेफिनेटली आप पास्ट में बिट्रेयल से डील कर चुके हो, जहाँ पे ये ओवरऑल कनेक्शंस को भी लेके हो सकता है, जहाँ पे आप बिट्रेयल से डील कर चुके हो, जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठाया, गलत फ़ायदा उठाया। एंड आई एम सीइंग कि यू विल बी हीलिंग फ्रॉम दैट अ ईयर फ्रॉम नाउ एंटायरली। यहाँ बहुत इमोशनल एक्सपांशन है इमोशंस को लेके। एंड आई एम सीइंग विद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, अगर आप लैक माइंडसेट में रहे हो बहुत टाइम से, आई एम सीइंग कि यू विल जस्ट नो कि जो आना है वो तो आएगा। ओके, एंड कनेक्शंस को लेके भी शायद आप पास्ट में, रिसेंट पास्ट में अभी भी शायद आप थोड़ा लैक माइंडसेट में हो कि अच्छा मेरे लाइफ में कोई अच्छा आएगा ही नहीं, शायद मुझे ऐसे ही अकेले रहना पड़ेगा। बट नो, ओके नो, आई एम सीइंग कि आपका जो हार्ट चक्रा है ना, इट्स वेरी प्योर। ओके, एंड आप जिस इंटेंशन से आते हो ना वो भी बहुत प्योर है। सो ट्रस्ट इन दैट। ओके, बिकॉज वो यूनिवर्स को दिखाई पड़ता है। एंड आपका इंटेंशन जो है दैट मैटर्स द मोस्ट, बिकॉज द स्पिरिचुअल रियल्म हम लोग जब रियलाइज भी नहीं करते खुद, ओके कि हमारा इंटेंशन क्या है किसी चीज़ के पीछे, द स्पिरिचुअल रियल्म नोज दैट इवन बिफोर दैट। ओके, यानी कि हायर रियल्म, डिवाइन पावर आप बोल सकते हो, जिनको ऑलरेडी पता चल जाता है कि हम लोग किस जगह से आ रहे हैं। ओके, इवन जब हम लोग को खुद को मालूम नहीं होता है वो। सो आई एम सीइंग कि यू आर डेफिनेटली अ प्योर पर्सन, जिसकी वजह से ये दिखाई पड़ रहा है ओके यूनिवर्स को। एंड शायद आप अभी या फिर रिसेंट पास्ट हो सकता है जहाँ पे थोड़ा लैक आपको फील हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि अच्छा सारे कनेक्शंस ऐसे क्यों है, या फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, एक पर्टिकुलर इंसान को लेके हो सकता है यहाँ पे।
पर आई एम सीइंग कि आप उससे हील होंगे। अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको समझ में आएगा कि ना आई डिज़र्व समथिंग मच मोर बेटर देन दिस। सो यहाँ पे एक्सप्लोर करने का एनर्जी मिला है, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आई एम वर्दी ऑफ समथिंग मोर देन दिस। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, दैट्स नॉट इट, ओके। एंड उसका मेरे वाइब्रेशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये वैसा एनर्जी है। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए जो कुछ भी जिस किसी सिचुएशन से आप डील कर चुके हो, उससे आपको पता चला है कि इट वॉज बिकॉज कि आपको अपना वर्ड समझ में आए, ओके। सो अ ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ बहुत करेज है, ब्रेवरी है, प्लेफुलनेस है, ओके, कि अच्छा क्योंकि आपको मालूम है कि आप सही जगह से आ रहे हो। सो दैट्स वाई आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत प्लेफुलनेस है, अच्छा जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये वैसा एनर्जी है। सो आई एम सीइंग जिसकी वजह से ओपन हार्टेडनेस है, नया नया एक्सपीरियंस आएगा आपके लाइफ में, नए नए लोग आएंगे, ओके। एंड उसी के बीच एक वाटर साइन, ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान। आई एम सीइंग बहुत ही नर्चरिंग इंसान आपके लाइफ में पाव रखेगा, ओके। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर फॉर मोस्ट ऑफ यू, क्योंकि मुझे डेफिनेटली विद द टू ऑफ कप्स इट्स गिविंग मी अ लाइफ पार्टनर। एंड इस इंसान के साथ ही आई एम सीइंग कि और भी कोई कोई लोग आएंगे आपके लाइफ में जो आपका सोल ट्राइब का एक पार्ट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। सो अगर आप किसी हर्ट से डील कर चुके हो, देन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अभी जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको दिया जाएगा इवेंचुअली। सो लेट मी सी, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो ए ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं? अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं? व्हाट एल्स? अ ईयर फ्रॉम नाउ ग्रुप नंबर 3 कहाँ होने वाले हैं? ओके, इवन करियर को लेके आप में से बहुत लोग बहुत एक्सप्लोर करने वाले हो, अपॉर्चुनिटीज़, नया नया अपॉर्चुनिटीज़। आई एम सीइंग कि आप अपने आप को लिमिट नहीं करने वाले हो, ओके। सो ये इस वाइब्रेशन में आप ऑलरेडी धीरे धीरे घुसेंगे शायद, ओके, स्लोली एंड स्टेडीली। विनस से यहाँ पे द पार्ट ऑफ यू दैट डिजायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल्स, ओके। वीनस क्या है? वीनस एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो। एंड यहाँ विश करना कि लाइफ में जो भी चाहिए, ओके, उसको पाना, देयर्स नथिंग बैड विद दैट अंटिल अनलेस आप किसी और को हार्म नहीं कर रहे हो या फिर कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे यू अंडरस्टैंड कि आपका वर्ड क्या है, आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आप डिजर्व करते हो बहुत कुछ ज़्यादा। एंड इट्स अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाले हो। आपका स्किन, आपका हेयर, आपका ऑरा, वाइब्रेशन, आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो, उसमें बहुत ज़्यादा एलिगेंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ब्यूटी। आई एम सीइंग दैट आप में से बहुत लोगों के लिए सक्सेस इज़ ऑल्सो देयर, ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्री फ्लोइंग एनर्जी है जहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो सिचुएशन को कि अच्छा मुझे ये अभी चाहिए, ओके। ये ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हो एंड दैट्स वाई सक्सेस आपके लाइफ में आएगा, ओके। सो Pisces है, this energy is peaceful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay, so for group number 3, I'm seeing कि आप forgive करने वाले हो किसी पास इंसिडेंट को, ओके। जो कुछ भी हुआ आप उसको जाने देने वाले हो, यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू इट। एंड या जिसके वजह से थिंग्स विल सीम वेरी सॉर्टेड आउट। अब में से बहुत लोगों के लिए आपको समझ में आएगा कि उसके पीछे एक पर्पस था। एंड लेट इट बी, ओके, लेट इट बी। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप जाने दे रहे हो, ओके, फाइनली। एंड विद द पाइसेस आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपका ड्रीम्स, ओके, एक सेंस ऑफ ड्रीमीनेस आएगा, यानी कि ड्रीम करना, ओके, यानी कि अच्छा मुझे ऐसा लाइफ चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा फ्रेंड्स चाहिए, ऐसा कनेक्शंस चाहिए। इट विल हैपन फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके, दैट्स द थिंग आई एम सीइंग विद द पाइसेस। आप में से बहुत लोग बहुत ही पाइसियन काइंड ऑफ एनर्जी में घुसने वाले हो, बहुत क्रिएटिव भी फील करेंगे एट द सेम टाइम, क्योंकि आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होगा, ओके। सो यहाँ पे एक जो होता है ना यूनिवर्स, ओनली स्काई इज़ द लिमिट, ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप घुसने वाले हो धीरे धीरे, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, द यूनिवर्स इज़ मैजिकल। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ओके, ये वैसा एनर्जी है। सो वर्गो है, द एनर्जी अराउंड यू इज़ ड्यूटीफुल, हेजिटेंट एंड हम्बल with a discriminating, diligent and painstaking air. So with the Virgo as well, I'm seeing कि यहाँ पे बहुत ही एक सेंस ऑफ ड्यूटी, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत रूटीन भी मुझे दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए इन सम वे और अदर,
okay, but at the same time sometimes Virgo gives me very intuitive kind of energy, ओके, बट प्रैक्टिकल भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी भी है यहाँ पे, प्रैक्टिकलिटी इन द वे कि जहाँ आप आगे बढ़ रहे हो ना, आई एम सिंग यू आर वेरी इंट्यूटिव, क्योंकि पाइसिस एंड वर्गो आप देखेंगे ये दोनों एनर्जी एक बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी इंट्यूटिव काइंड ऑफ एनर्जी, एंड वर्गो जो है ये बहुत ही, आप बोल सकते हो कि ये परफेक्शनिज्म, वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ माइंड, ओके, बहुत ही प्रैक्टिकल वे ऑफ लुकिंग, यहाँ बैलेंस होगा। आई एम सीइंग कि आपका ड्रीम्स बहुत है, बट एट द सेम टाइम आप एक्शन लेंगे उन ड्रीम्स को लेके, ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप हम्बल भी रहने वाले हो जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे, पर आई एम सीइंग आप बहुत ज़्यादा इक्वली स्टेप्स भी लेंगे अपने ड्रीम्स को लेके, ओके, जिसके वजह से थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ, ओके। So let me see with the oracle of the fairies हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. So a year from now where is group number 3 going to be? A year from now where is group number 3 going to be? A year from now where is group number 3 going to be? Okay. So bottom of the deck है healing. Now is the time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. So हमें से बहुत लोग शायद healers हो, या फिर आपको पता चलेगा ईयर फ्रॉम नाउ कि आप हीलर हो, आप हील कर सकते हो, आप हील भी होने वाले हो खुद, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड दैट्स व्हाई सिमिलर सिचुएशन होने से आप लोगों को भी हील कर पाएंगे इन अ वे जहाँ पे आप गाइडेंस दे पाएंगे लोगों को भी, ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, सो डेफिनेटली हीलर्स फॉर सम ऑफ यू, आप हीलर्स हो, yeah, that's one thing I'm saying. Wish wisely, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. So as I said, practical steps towards your dreams, okay, आप अपने wishes को पूरी तरह से रियलिटी में बदलने के लिए पूरी तरह से रेडी होने वाले हो, ओके, एंड आप में से बहुत लोग शायद ऑलरेडी उस एनर्जी में घुस रहे हो धीरे धीरे, एंड आई एम सीइंग इट विल हैपन, थिंग्स विल हैपन अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, विद अ वीनस, इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आई डिजर्व इट, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे येस आई कैन मेक थिंग्स हैपन, ओके, बिकॉज आई एम वर्थ इट, ये वैसा एनर्जी है. So let me see, flourish है, the lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. So yeah, with the flourish again this speaks about जहाँ पे आप बहुत ही खराब टाइम देख के अभी बाहर निकल के आ रहे हो. सो अ ईयर फ्रॉम नाउ इन इवन विद इन नेक्स्ट ईयर आई एम सीइंग कि बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए फ्लॉरिश होने के लिए. आप कीचड़ से बाहर निकल के आ रहे हो फाइनली, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे फाइनली यू आर गेटिंग रेडी टू कम आउट. सो बहुत ही अच्छा सॉरी बहुत ही शायद ख़राब टाइम आपने देखा है रिसेंट पास्ट में, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, ओके, एंड आई एम सीइंग ये एनलाइटनमेंट है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ये जिसकी वजह से बहुत शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. आपका सोल जो है इट्स ब्लूमिंग, ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ. वाओ, या डेफिनेटली एज आई से, जैसे कि आपका खुद का इनर लाइट जो है वो ब्राइट होगा, आप लोगों को भी गाइड कर पाएंगे उस हिसाब से, क्योंकि आपने खुद वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, आपने खुद अपने आप को हील किया है, जिसके वजह से आप लोगों को भी गाइडेंस दे पाएंगे, ओके, ये वैसा एनर्जी है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू शायद आप रियलाइज़ करेंगे कि आप एक हीलर हो, ओके, एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. आप में से बहुत ऑलरेडी शायद जानते हो कि आप हीलर हो, एंड आई एम सीइंग बाय दैट टाइम आप लोगों को गाइडेंस दे पाएंगे कि कौन सा कनेक्शन सही है, कौन सा कनेक्शन गलत है, कौन सा कार्मिक है, स्टफ लाइक दैट, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट मी सी विद द स्पिरिट एनिमल ऑरेकल कार्ड हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो अ ईयर फ्रॉम नाउ आप कहाँ होने वाले हो, ओके, ये गाइडेंस जैसा भी काम करेगा आपके लिए, ओके. फिर इज ग्रुप नंबर 3 गोइंग टू बी अ ईयर फ्रॉम नाउ प्लीज, ओके, वन मोर कार्ड. फिर इज ग्रुप नंबर 3 गोइंग टू बी अ ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ वाओ, ओके, हियर वी गो. सो बॉटम ऑफ द डेक है आउल स्पिरिट, यू सी क्लियरली नाउ. सो या डेफिनेटली इंट्यूटिव पीपल, अ ईयर फ्रॉम नाउ आप तो आई एम सीइंग कि बहुत विजडम होगा आपका, क्लियरली आप देख पाएंगे, एंड फॉर सम ऑफ यू आपका दिस इज़ लाइक अबाउट लाइक अंडरस्टैंडिंग कि नार्सिसिस्टिक कनेक्शंस कितना ज़्यादा आपको नीचे खींच सकता है, कितना ज़्यादा इट कैन बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव. एंड आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी वो उससे डील किया है, एक्सपीरियंस किया है. So you have a wisdom, okay, and आप
ये बहुत ही अच्छे से अभी डिटेक्ट कर सकते हो. ओके, आप देख सकते हो कि अच्छा विच काइंड ऑफ कनेक्शन इज like this, like that. Okay, I'm seeing that. So you have become really wise, and a year from now आप तो पूरी तरह से you will see straight through people. Okay, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आपको समझ में आएगा, आपको दिखाई भी पड़ेगा कि इल्यूजन क्या है, ट्रुथ क्या है. क्लैरिटी बहुत है यहाँ पे एंड बहुत विजडम है आपका. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ डेफिनेटली कुछ टीचर काइंड ऑफ वाइब मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो लेट मी सी. बेजर स्पिरिट है, बी फियरलेस एंड बोल्ड. सो फियरलेसनेस, एज आई सेड, करेजियस, फियर नहीं होगा आपका. अ ईयर फ्रॉम नाउ आप एक एक्सप्लोरर बनेंगे जहाँ पे यू विल बी एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, जहाँ पे आप अपने आप को लिमिट नहीं करने वाले हो या फिर अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे. ओके, सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आई कैन मेक थिंग्स हैपन. ओके, ये वैसा एनर्जी है. सो एक सेंस ऑफ फियरलेसनेस होगा, बहुत करेज, कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है ईयर फ्रॉम नाउ. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत प्रोटेक्शन भी है आपको लेके. एंड यू जस्ट नो, यहाँ कुछ स्पिरिचुअल वॉरियर मुझे वैसा वाइब मिल रहा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. वेरी मच गाइडेड. ओके, वेरी मच प्रोटेक्टेड. वाओ. सो लेट्स सी. स्टेक स्पिरिट, टेक द लीड. वाह, वेरी इंट्यूटिव पीपल. बहुत विजडम है आपका, बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है. फॉर ग्रुप नंबर 3 आप में से बहुत लोग डेफिनेटली क्रिएटिव फील्ड में हो. एंड आई एम सीइंग कि आप ऑलरेडी परहैप्स यहाँ पे क्यों करियर को लेके इतना मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि देयर्स लाइक दिस सक्सेस दैट इज़ कमिंग थ्रू. ओके, एंड ये बस आपके करियर को लेके नहीं, आपके ओवरऑल लाइफ को लेके बहुत एक सक्सेस काइंड ऑफ एनर्जी मिला है, क्योंकि आप खुद उस एनर्जी में घुसेंगे जहाँ पे यू विल बी लाइक यू योरसेल्फ आर गोइंग टू बी लाइक विक्टोरियस. ओके, ये ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको ऑलरेडी मालूम है कि यू आर विक्टोरियस एंड ये वाइब्रेशन आप अपने अंदर कैरी करते हो. ओके, वेयर यू आर ऑलरेडी विक्टोरियस. एंड आई एम सीइंग कि थिंग्स आर हैपनिंग जस्ट बाय इटसेल्फ. ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ, क्योंकि आपका वाइब्रेशन इतना हाई है, आप लीड कर रहे हो, आप खुद एक लीडर हो. आप में से बहुत लोग हीलर्स मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. बट नो मैटर विच एवर फील्ड यू मे बी इन, आई एम सीइंग आप एक लीडर हो. एंड या कनेक्शंस के आसपास आपने बहुत कुछ सीखा है. Wow, yeah. So that was the message for group number 3. Okay, so yeah, definitely leader. A year from now, you will be like basically a leader. You will be leading. Okay, leading people, leading masses for some of you. Okay, yeah, something about number 4. Foundation आपका बहुत strong होगा. I'm also seeing protection out here. वाह, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन. आप में से बहुत लोगों के लिए यू हैव अ बिग पर्पस. ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपको मालूम है कि आप बिल्कुल अलाइनमेंट में हो, जिसके वजह से आप बहुत ही फियरलेस हो. यू आर बीइंग गाइडेड, टू बी ऑनेस्ट. ओके, एंड समथिंग बिग. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3. सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके, यहाँ पे फायर साइन भी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. ओके, फॉर सम ऑफ यू Leo, Sagittarius, Aries, Capricorn, Libra, Taurus, Aquarius for some of you. Virgo है यहाँ पे किसी के लिए. Yeah, that's the only sign I'm seeing. But anyways, okay, doesn't really matter. आपको अपनी एनर्जी से पता चलेगा. Okay, so yeah, thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.